रे ऑप्टिक्स में आगे जाए तो पार्ट 2 दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि अब हम जो भी प्रिंसिपल सीखे, जो भी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज था कि भाई मिरर की प्रॉपर्टी ये है, लेंस की प्रॉपर्टी ये है, लेंस का पावर भी होता है, पावर बढ़ा भी सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, पावर माइनस कर सकते हैं। जैसे कि पावर इंक्रीज करना है तो वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, पावर डिक्रीज करना है तो वी आर यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो वी नो नाउ द थ्योरी ऑफ दैट। नाउ वी वांट टू अप्लाई दैट प्रॉपर्टीज, और वो एप्लीकेशन का मतलब है जो हमारी डे बाय डे लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम डिवाइस बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हमारी ह्यूमन आई जो है, वो ह्यूमन आई सबकी हेल्दी नहीं होती। किसी की बचपन से ही आई वीक होती है, और मेरे जैसे की एज के साथ आई वीक होती है। तो आई का मतलब है दैट इज नेचुरल लेंस। मतलब कि जो लेंस की प्रॉपर्टी है वही हमारी आई के लेंस की प्रॉपर्टी है। एंड नाउ वी नो if due to our human eye, if its power becomes low, if it's decrease or if it's increase, तो दोनों प्रॉब्लम है। अगर इंक्रीज हुआ तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि रेटिना पे पिक्चर नहीं बनेगा। पावर इंक्रीज हो गया तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई तो रेटिना के आगे पिक्चर हो जाएगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। पावर डिक्रीज हो गई, जैसे कि 42 के बाद, अगर एज 42 हो जाए उसके बाद, तो हम कहते हैं कि भाई रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, और कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं बेताला आवी गया। बेताला आपके पापा मम्मी को पूछना तो शायद वो न्यूज़पेपर रीड करने में स्पेक्स लगाते होंगे। फिर क्यों? उसकी आई की पावर वीक हो गई है। पावर वीक हो गई है तो मतलब क्या? जो लेंस है हमारा आई का, उसकी फोकल लेंथ जो है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। पावर डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो रेटिना के पीछे पिक्चर बनेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारी हेल्दी आई नहीं है, इसकी पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, तो पिक्चर जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं होगा। और रेटिना पे फोकस नहीं होगा तो हमें रेटिना पे अगर फोकस करनी है पिक्चर, तो जो हमारी पावर थी वो फिर से ले आनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? आई चेंज कर दो। नहीं होता ऐसे। साइंस सॉल्यूशन देता है। मतलब कि वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। क्या करेंगे? अगर पावर डिक्रीज हो गई है तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे आई लेंस के साथ कॉम्बिनेशन में लाएंगे। क्या होगा? पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी। कैलकुलेशन करके उस फोकल लेंथ की अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, उस पावर की, उस डायोप्टर की अगर हम लेंस यूज करें
तो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू लेंसेज, आई की लेंस और स्पेक्स की लेंस, हमारी ओरिजिनल पावर मिल जाए तो हमें फिर से पिक्चर रेटिना पे मिलेगा। मतलब कि हम फिर से अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो है वो अगर क्लियर है हमारे माइंड में, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, तो एप्लीकेशन अपने आप आइडियाज आते हैं कि हाँ ये है तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज मस्ट, कंसेप्ट क्लियर का मतलब ही नॉलेज है आपके पास। तो हमारी जो ह्यूमन आई है उसके लिए थोड़े टर्मिनल पॉइंट्स है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें थोड़ी डेफिनेशन टाइप की हम डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी फर्स्ट, रेंज ऑफ नॉर्मल विजन। तो हेल्दी आई की जो रेंज है नॉर्मल विजन की वो कितनी होती है? आप देखो तो आपको कहां से कहां तक दिखाई देता है? रेंज का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो आप कहेंगे ओ मुझे तो सनसेट भी दिखाई देता है। हाँ, मांडवी बीच पे है हम। ओ सनसेट, सनसेट कहां होगा? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑन हॉरिजन। तो मतलब ये हुआ रेंज ऑफ आवर हेल्दी आई कितनी होगी? इंफिनिटी। सेकंड, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विजन। जो हमारी ह्यूमन आई है उसकी लिस्ट डिस्टेंस। तो आप अपने प्लेन मिरर के सामने या फिर मोबाइल रख के ऐसे करके देखना, पेन या पेंसिल लेना, ऐसे देखते रहना और फिर डिस्प्लेस इट और आपकी आई के नजदीक लेते आना। जैसे जैसे लेते आएंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि जैसे जैसे नजदीक आएगी वो ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी, और फिर ज्यादा नजदीक आएगी तो आपकी आई पे स्ट्रेस होगा। और अगर आपने आपका वीडियो देखा है वो बना के, तो आपकी आई ऐसे हो जाएगी टिंग, और कार्टून की तरह आप वही वीडियो देख के हंसने लगेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो भी ये लिस्ट डिस्टेंस है, जिसको कैपिटल डी कहते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है सबके लिए, लेकिन कैलकुलेशन के लिए, फॉर एनी कैलकुलेशन वी कंसिडर दिस लिस्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। और नॉर्मली आप करके देखेंगे हेल्दी आई के लिए आपको 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट की साइज सबसे बड़ी मिलेगी और सबसे क्लियर मिलेगी। वी गेट द क्लियर शार्प इमेज एंड मैग्नीफाई इमेज, सबसे बड़ी मिलेगी। और यही दिस इज नॉन एज लिस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी। इफ नाउ डिस्टेंस इज लेस देन दैट लिस्ट डिस्टेंस, तो क्या होगा? हमारी आई को स्ट्रेस लगेगा, ऐसे थोड़ा स्ट्रेस होगा, और वो जो हम सोचते हैं नहीं है कि ज्यादा नजदीक होगा तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, नहीं। लिस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। वही
कि ये पॉइंट अगर हम कहें तो दिस पॉइंट इज नॉन एज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट का मतलब भी वही है कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर और मैग्नीफाई मिलता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज नियर पॉइंट, एंड डिस्टेंस फॉर नियर पॉइंट इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर, दैट इज नॉन एज लिस्ट डिस्टेंस। देन फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब कि कहां दूर तक, इंफिनिटिव। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर क्या मतलब कि जो हम नजदीक की नजदीक देख सकते हैं और दूर की दूर, मतलब कि जो हमारा लेस डिस्टेंस और फार डिस्टेंस है, नियर पॉइंट है और फार पॉइंट है, उस डिस्टेंस की जो रेशियो है, दैट रेशियो गिव्स द पावर ऑफ आवर विजन, और नॉर्मली वो है 4 डायोप्टर। हाँ, बहुत सारी बातें मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको वो नोट डाउन करके सब रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू करते हैं तब वही बातें हमें काम आती है। तो बेटे प्लीज आप अपनी नोट और पेन खुली रखो, यहीं पे कंसंट्रेट करो, जो मैं बातें बता रहा हूं वो पॉइंट आउट करके लिखते जाओ, लिखा हुआ होगा वो काम आएगा, सुनने से भूल जाओगे। तो दिस आर द सम डेफिनेशंस। नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो नॉर्मली हमारी आई के लिए सिंपल एक लेंस हमारी आई का है, तो हमारी आई के लिए क्या होगा, तो कि फॉर आवर आई इफ डिस्टेंस फॉर दिस ऑब्जेक्ट, तो कि इसकी हाइट कितनी दिखाई देगी, तो कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वो, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ साइट, और ये एंगल सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है, तो दिस इज एट डिस्टेंस d, एंड दिस डिस्टेंस इज नॉन एज डिस्टिंक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए। और यही एंगल जितना ज्यादा बड़ा, उतनी हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी मिलेगी। अगर यही ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो क्या होगा, तो जैसे दूर चला गया तो हमें उसके लिए एंगल जो है वो एंगल कम मिलेगा, इससे भी आगे चला गया तो और कम मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आज तो मेरा भाई आने वाला है, मैं एयरपोर्ट पे गई थी, लेकिन जैसे मैंने देखा प्लेन तो इतना सा था, तो मैं सोचने लगी कि इतने छोटे से प्लेन में मेरा भाई कैसे आएगा। लेकिन जब वो लैंडिंग हो रहा है, वो नजदीक प्लेन आ रहा है, हम देखते हैं तो उसकी साइज बड़ी 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 होती जाती है। क्यों? दैट इज साइट ऑफ एंगल। तो ये हमें कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या छोटा दिखाई देता है, वो हमारी आई के साथ उसका एंगल कितना बनता है, उस एंगल के साथ रिलेटेड है। मतलब एंगल सबसे कम है तो समझना वो साइज छोटी दिखाई देगी, एंगल बड़ा है तो साइज बड़ी दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एंगल 90 है तो सबसे बड़ा दिखाई देगा। इसलिए तो कौन सी बात हुई, नियर पॉइंट की, कि भाई 25 सेंटीमीटर पे जो एंगल बनेगा, जो साइज मिलेगी, वो सबसे बड़ा होगा। एंगल सबसे बड़ा वो होगा
और साइज भी सबसे बड़ी वो होगी। दैट्स व्हाई वी डिफाइन नियर पॉइंट। अब यही ऑब्जेक्ट को अगर हम बड़ा देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इफ यू वांट टू मैग्नीफाई इट, क्या करेंगे? सिंपल है, मैग्नीफाई लेंस का यूज करेंगे। मैग्नीफाई लेंस का मतलब क्या? कॉन्वेक्स लेंस। तो इफ वी आर यूजिंग ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाई लेंस, to magnify the image of the object, then that is known as simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है एक ही मैग्नीफाई लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप हाथ दिखाने जाते हैं तो वो मैग्नीफाई लेंस से ऐसे देखते हैं कि हाँ ये छोटी छोटी जो भी लाइनें हैं नॉर्मल आई से नहीं दिखाई देती, तो हम मैग्नीफाई करके देखते हैं। और कभी आपने ऐसी सीरियल देखी होगी जासूस की, तो वो भी फिंगरप्रिंट और वो लेते हैं थोड़े बहुत, तो क्या करते हैं? मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो एट दैट टाइम दैट इज सिंपल नॉन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। आपके घर में अगर मैग्नीफाई लेंस है तो वो लेंस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट फर्स्ट पार्ट when the final image is formed at the least distance of distinct vision, because of there is two equation for simple microscope. One, when we get image is at distinct distance capital D, जहां पे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम मिलेगा, मैग्निफिकेशन भी मैक्सिमम मिलेगा। और सेकंड पार्ट कि व्हेन इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा तब। दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर डू न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू, ये बात याद रखना कि क्या सिचुएशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए वी आर डिस्कसिंग फॉर व्हेन द फाइनल इमेज, दिस इज फाइनल इमेज, कहां पे है? डिस्टिंक्ट डिस्टेंस कैपिटल डी पे, तब की बात कर रहे हैं। चलो कैसे, तो समझना अच्छी तरह से कि आपने मैग्नीफाई लेंस से अगर एक बार भी एक्सपीरियंस किया है, तो जैसे आपको बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट है जो अपनी आई से क्लियर नहीं दिखाई देती, उसके लिए ही आप मैग्नीफाई लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो पहली बात ये हो गई, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, टीनी, इट्स वेरी स्मॉल। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। सेकंड पॉइंट, आपने देखा होगा कि मैग्नीफाई लेंस आप जैसे रखते हैं तो ऐसे नहीं रखते, ऐसे देखेंगे आप। दैट मीन्स सी एक्सपीरियंस हियर ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू कॉन्वेक्स लेंस, वेरी नियर टू मैग्नीफाई लेंस। कहां पे? क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर से अंदर होगा, और वो होगा ही। तो यहां पे दिस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
optical center and focus. So suppose this is the object AB. This distance from optical center to object is here considered as x. But we know x means that is object distance and it's also known as u, जो normally हम कहते हैं u. This distance is known as focal length f. Now angle with principal axis, ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल है जो हमारी आई के साथ बनेगा, सपोज दैट इज बीटा. बीटा किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए एंगल जो है वो, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमारा ये एंगल जो बना, दिस एंगल इज बीटा. Now, when we get image, so here think about ray diagram of this. तो यहां पे देखो, इसको अगर हम आगे ले जाते हैं दोनों रे को, तो ये तो कहीं नहीं मिलेगी. मतलब we can't get real image of this object. रियल इमेज नहीं मिलेगी. क्या करे? उसको पीछे ले जाए. चलो पीछे ले जाते हैं. तो इसको पीछे ले जाने से क्या हुआ? तो के दिस रेज आर मीटिंग एट ए डैश. दैट मीन्स ए की इमेज आपको मिली ए डैश पे. बी की तो मिलेगी नेचुरली यहां प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, बी डैश. तो हियर वी गेट इमेज ऑफ ए बी इज ए डैश बी डैश. दिस इमेज इज virtual, erect and magnified. This image is virtual, erect and magnified. इससे मैग्नीफाई की हुई है, इरेक्ट है, उसी साइड है. तो हमें जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बड़ी मिलेगी. अब लेंस को हम अपनी आई के साथ एडजस्ट करेंगे, जिससे कि इमेज हमें मिले डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे. तो हियर वी गेट इमेज a dash b dash is at distinct distance. तो दिस डिस्टेंस इज दी जो इमेज डिस्टेंस है. तो u इज इक्वल टू x है, v इज इक्वल टू कैपिटल D है, f इज इक्वल टू f है. बट हियर वी नो दिस साइड u इज माइनस, v इज ऑल्सो माइनस. But for convex lens, focal length is plus. समझ गए? अब डेफिनेशन है, अच्छी तरह से समझना. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस, मिक्स मत करना. दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, नॉट मैग्निफिकेशन. दो अलग बातें हैं. वहां पे हाइट जो है उसकी रेशियो लेते हैं, यहां पे उसकी साइज जो है उसकी एंगल की रेशियो लेते हैं. दोनों सेम नहीं है. दिस इज मैग्नीफाइंग पावर. तो व्हाट इज दैट मैग्नीफाइंग पावर? हाँ, सिंबल आप कैपिटल एम लिखो, स्मॉल एम लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हियर आई कंसिडर स्मॉल एम. ओके. तो what is magnifying power? So magnifying power is equal to beta by alpha. What is beta? Okay, that we know. Beta is angle of object with our eye. जो ऑब्जेक्ट ए बी की एंगल बनती है हमारी आई के साथ, वो बीटा है. और अल्फा क्या है समझना.
अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे ले जाते, कहां पे, जहां पे इमेज बनी है, जहां पे इमेज ए डैश बी डैश बनी है, वहां पे अगर ऑब्जेक्ट को ले जाते तो ऑब्जेक्ट की साइज यहां पे क्या होती, तो जो ए बी है वही रहती ए डैश बी डैश। मतलब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कितनी साइज मैग्नीफाई हुई, तो यहां पे पैरेलल ले गए। हियर ए डैश बी डैश is actually original size of the AB. Now here angle with eye of object at distinct distance पे इमेज A डैश B डैश जहां पे है वहां पे ऑब्जेक्ट अगर रखे तो उसकी एंगल क्या होगी, तो दैट इज अल्फा। एंड नेचुरली कि यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा, दूर जाएगा तो छोटा होगा, तो नेचुरली है कि एंगल जो है, एंगल ऑफ साइड इज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे बीटा इज मोर देन अल्फा और अल्फा इज लेस देन बीटा। तो दिस रेशियो, क्या, रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा इज नॉन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन or it's also known as magnifying power. So this magnifying power is equal to beta by alpha. याद रखना, magnifying power is equal to beta by alpha. But we know beta and alpha is very small. So when angle is very small, sin theta is equal to tan theta is equal to theta in radian. So by using that definition of radian, we say beta is equal to tan beta, alpha is equal to tan alpha. Now see the figure, tan beta, so this is right triangle, tan beta is equal to opposing side by adjacent side. Opposing side क्या है, AB by OB. tan alpha क्या है, ये है tan alpha, A dash B dash by O B dash, A double dash B dash, B double dash नहीं लगते, कोई बात नहीं, A double dash B dash by O B dash, A double dash B dash by O B dash. But we know this A double dash B dash की साइज क्या है, AB जितनी ही, तो A double dash B dash is AB, AB कैंसल, we get अपॉन का अपॉन ऊपर गया, तो OB dash by OB. But we know OB dash is D, but on this side distance is indicated with negative sign by using sign conventions. तो minus D minus X minus minus cancel, D by X. That's why magnifying power is equal to D by X, or it's also known as D by U. ये सब सिचुएशन के लिए है, कोई भी सिचुएशन है, दिस इज द मेन इक्वेशन। फिर हम कहेंगे कि इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एज डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, तो क्या, तो ये जनरल फॉर्मूला तो है हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो के लेट एफ बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड वी इमेज मिली डिस्टेंस डी पे, ऑन दिस साइड माइनस डी, बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by f remains 1 by f, v की जगह पे माइनस डी, माइनस की माइनस, u की जगह पे माइनस x, क्योंकि इस साइड है। whenever we use formula we are always using sign convention,
when we putting the value of that. So here minus minus plus. Now minus on this side becomes plus. So 1 by x is equal to 1 by f plus 1 by d, or 1 by d plus 1 by x. Now d by x मतलब कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करके d यहाँ पे ले आए, तो d by x मतलब ये हुआ कि if we multiply d on both sides, d, तो d by x is equal to d by d 1 plus d by f. This is the formula for magnifying power of lens. M is equal to 1 plus d by f. 1 plus d by f. लेकिन कब यूज करेंगे? फिर से थर्ड बार वो रिपीट कर रहा हूं कि when final image is formed at least distance of distinct vision. फाइनल इमेज कैपिटल D पे है तब we are using 1 plus d by f. लेकिन सेकंड पार्ट कि when final image form at infinite distance, तो at infinite distance तो क्या होगा? तो see the figure here. Object is already on f, means u is equal to f, and we know that when object is already on focus, we get image is at infinite distance. V is equal to infinitive. This is image is at infinite distance. Suppose height of the object AB is equal to h. I के साथ ये जो एंगल है that is बीटा, और ऑब्जेक्ट का जो है वो है अल्फा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस डी पे है, क्योंकि उसके नजदीक तो हम ला नहीं सकते. दैट इज नॉन एज नियर पॉइंट. तो यहां पे हमें मैक्सिमम दिखाई देगा, बट बाय यूजिंग द लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी ऑन फोकस तो हमें इमेज मिलेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब कि इमेज मिलेगी बहुत ही मैग्नीफाइड. लेकिन फॉर्मूला फॉर दैट वो क्या है? वही नो. क्यों? बिकॉज ऑफ हियर मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाय अल्फा क्या हो जाएगा? सी बीटा बाय अल्फा मीन्स 10 बीटा बाय 10 अल्फा. फ्रॉम फिगर 10 बीटा is equal to h by f. h by f. 10 alpha is equal to h by capital B. Therefore magnifying power is equal to 10 beta is h by alpha, 10 alpha is equal to h by capital D. h cancel, अपॉन का अपॉन ऊपर गया, कैपिटल B by f. तो we get magnifying power of simple microscope is D by f. मतलब हमारे पास दो फॉर्मूला है, क्योंकि दो सिचुएशन है. अगर we get image on distinct distance capital D, we are using magnifying power is equal to 1 plus D by f, and this is maximum magnifying power. मतलब कि अगर इमेज हमें डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे मिलती है तो वो इमेज सबसे बड़ी भी होगी और क्लियर भी होगी. बड़ी भी होगी, क्लियर भी होगी. दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस D by f. एंड इफ इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तो क्या होगी? m इज इक्वल टू D by f. मतलब ये मैग्नीफाइंग पावर इज D by f जो मिनिमम है.
और अगर इमेज उसके बीच में मिलती है, डी और इनफाइनाइट के बीच में, तो हम मैग्नीफाइंग पावर ये दोनों के बीच मिल सकती है। मतलब ये हुआ, ये रेंज हो गई, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इज डी बाय एफ एंड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज 1 प्लस डी बाय एफ। मतलब कि ये लेंस जो है उसका काम जो है वो मैग्नीफाई करना है। और यही बात हम रिपीट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, मतलब 2 लेंस का यूज करेंगे, और टेलीस्कोप में। तो टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें आई पीस होगी, जहां पे हम आई रखेंगे, वो आई पीस का काम ये है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप जितना, क्या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करना, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए ये अलग से टॉपिक दिया है, सिंपल माइक्रोस्कोप। देख लो अच्छी तरह से, नोट बना लो, और डेली की डेली जब भी वीडियो है आपको अच्छी नोट्स बनानी है। नोट बना के उसकी फोटो निकाल के, अच्छी फोटो स्कैन करके, या अच्छी फोटो जो मुझे मालूम हो कि आपकी नोट है, तो उस पे आपका नाम और डेट और ये नोट्स भेज देनी है। ठीक है।